हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट करी थी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आपका सेमेस्टर 3। तो अगर मैं आपको यूनिट 4 का सिलेबस दिखाऊं एक बार, तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की, जिसमें जो आपके टर्म्स दिए हुए हैं जैसे कि आपका नैफ्थलीन है, फिनांथ्रेसीन है, एंथ्रासीन है, इनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। इनका मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उनको बनाया जाता है, प्रिपरेशन क्या है, रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, कौन से उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हमने अपने पहले वाले पार्ट के अंदर जो है नाफ्थलीन के बारे में स्टडी कर लिया था। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन के बारे में। इनकी सिंथेसिस देखेंगे, फिर कौन कौन से रिएक्शन ये देते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, टोटल हम इस वीडियो के अंदर अपनी बात करेंगे। ओके जी। तो बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 4, और ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टर्म है, दैट इज़ एंथ्रासीन। तो अगर मैं बात करूँ तो एंथ्रासीन इज़ अ 3 फ्यूज्ड बेंजिंग रिंग। जो आपका एंथ्रासीन होता है ना, उसमें 3 बेंजिंग रिंग होती है जो कि आपस में बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं, है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 बेंजिंग रिंग है जो कि आपस में बिल्कुल चिपकी हुई हैं। ये हमारा सॉलिड होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है C14H10। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 14 कार्बन और 10 हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो आपका एंथ्रासीन होता है ना, इट इज़ फाउंड इन द कोल तार। ये हमें कोल तार से भी ऑब्टेन होता है। देन मैं बात करती हूँ उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें रिएक्शन आती है, दैट इज़ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हो अपने एंथ्रासीन को। एंथ्रासीन इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड के, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में आपने कंडेंसेशन कराते हो तो आपको एंथ्रासीन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आपकी होवर्ट सिंथेसिस रिएक्शन होती है। अब जो आपकी होवर्ट सिंथेसिस है, तो ये जो हमने नैफ्थलीन पढ़ा था, तो नैफ्थलीन में आपने देखी थी कि अपनी 5 स्टेप रिएक्शन थी, लेकिन यहाँ पे 5 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये सिंगल स्टेप यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो बेंजीन है, सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा आपका फिथाइलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज़ फिथाइलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हमें यहाँ पे मिलता है ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, है ना। ये दोनों आपस में जो कंपाउंड है क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें मिलता है ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, जो कि जिंक की प्रेजेंस में जब फर्दर इसका रिएक्शन कराई जाती है जिंक की प्रेजेंस में, तो हमें वहाँ से मिल जाता है अपना एंथ्रासीन। थर्ड जो उसकी सिंथेसिस है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बस रिएक्शन। एल्बस रिएक्शन में होता क्या है कि आपका 2 बेंजोइल बेंजोइक एसिड होता है। अब आपका जो 2 बेंजोइल बेंजोइक एसिड होता है उसका पायरोलाइसिस होता है, मतलब जो आप कंबंशन करते हो किसी भी कंपाउंड का विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसको हम लोग पायरोलाइसिस बोलते हैं। तो वाटर की प्रेजेंस में तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, अपना एंथ्रासीन मिल जाता है। आपने यहाँ पे ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन भी बोल सकते हो, या फिर 2 बेंजोइल बेंजोइक एसिड भी इसको बोल सकते हो। इसका जब हम कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे एंथ्रासीन मिलता है। फोर्थ जो इसके अंदर रिएक्शन आती है, दैट इज़ डाई एल्डर रिएक्शन। डाई एल्डर रिएक्शंस यहाँ पे देखो ऊपर मैंने सारा थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बता देती हूँ। हमारा कंपाउंड होता है 1,4-नैफ्थाक्यूनोन। 1,4-नैफ्थाक्यूनोन जो है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 1,4-डाई हाइड्रो एंथ्रासीन 9-10 डाइयोल, क्योंकि 9 और 10 पोजीशन पे मेरे 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया 9-10 डाइयोल। ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, ये जो हमें कंपाउंड यहाँ पे मिला है इसका हमने फर्दर ऑक्सीडेशन कराना होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी ले सकते हो, या फिर इस कंपाउंड किसी भी प्रेजेंस में आप लोग करा सकते हो। जब कराते ऑक्सीडेशन होता है तो हमें यहाँ पे मिलता है 9-10 एंथ्राक्यूनोन। 9-10 एंथ्राक्यूनोन। अब मुझे यहाँ से दोनों ऑक्सीजन को हटाना है ताकि मैं क्या ला सकूँ, अपना एंथ्रासीन। तो जिंक 10 की प्रेजेंस में मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे एंथ्रासीन मिल जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सीधा आपका एंथ्रासीन आपको ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिनांथलीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हमने उसके अंदर 4 रिएक्शन पढ़ी थी। अब मैं बात करती हूँ कि हमारा जो फिनांथलीन है, सॉरी हमारा जो एंथ्रासीन है, वो कौन कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसमें पहला आता है आपका हैलोजिनेशन। एंथ्रासीन हमारा रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें क्या मिलता है 9 ब्रोमो एंथ्रासीन। अगर क्लोरीन के साथ करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 9 क्लोरो एंथ्रासीन। ब्रोमीन के साथ कर रहा है तो यहाँ पे 9 ब्रोमो एंथ्रासीन आ जाता है।
सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज़ नाइट्रेशन। यहाँ पे हमारा क्या है, एंथ्रासीन जो है हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। ठीक है, मतलब दो मिक्सचर मिलते हैं हमें, एक तो हमें मिलता है 9 नाइट्रो एंथ्रासीन और दूसरा हमें मिलता है 9-10, क्योंकि 9 और 10 दोनों पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो 9-10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन दो कंपाउंड मिलते हैं जब आप नाइट्रेशन कराते हो एंथ्रासीन का। थर्ड रिएक्शन देता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, आप सिंपल देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो यहाँ पे भी हमें दो कंपाउंड मिल रहे हैं, मिक्सचर मिल रहा है दो कंपाउंड का। नेक्स्ट रिएक्शन होती है आपकी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि आपका जो एंथ्रासीन है वो बेसिकली रिएक्ट करता है सोडियम के साथ एंड आइसोपेंटल के साथ, तो हमें यहाँ पे मिलता है 9-10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन मिलता है, विच फर्दर ट्रीट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन बैक। अगर मैं दोबारा से 9-10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देती हूँ तो मुझे वापस से क्या मिल जाता है, एंथ्रासीन दोबारा से मिल जाता है। तो ये हमारी क्या है, बेसिक रिएक्शन है जो कि हमारा एंथ्रासीन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन है जो हमारा एंथ्रासीन देता है, जो है हमारी ऑक्सीडेशन। बेसिकली हमारा जो एंथ्रासीन है उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है 9-10 एंथ्राक्यूनोन। देखो स्ट्रक्चर है, रिएक्शन है, आप बार बार इनको रिएक्शन करोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये बनानी आएंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो आपको मतलब कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी, फिर आप एग्ज़ाम टाइम तक इनको भूल जाओगे। बात करते हैं यूजेस क्या हैं आपके एंथ्रासीन के। तो इट इज़ यूज एज अ इंसेक्टिसाइड फॉर द क्रॉप। क्रॉप में मतलब जो आपकी फसल वगैरह होती है उसको इंसेक्ट वगैरह से, जो कीड़े वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए जो प्रेपरेशन की जाती है उसमें एंथ्रासीन का यूज़ करते हैं। वुड प्रिजर्वेटिव, जो लकड़ी होती है तो आपने देखा है ना उसमें उसको बचाने के लिए, वरना ख़राब हो जाती है, तो एज एन प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसका यूज़ करते हैं। आपका एंथ्राक्यूनोन जो इसका ही डेरिवेटिव है एंथ्रासीन का, वो एज एन प्रिकर्सर की तरह काम करता है डाई की फॉर्मेशन में। साथ में इसमें एंटी फंगल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस डाई। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डाइस को बनाने में एंथ्रासीन का यूज़ किया जाता है। अब मेरे जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं आपके एंथ्रासीन के, इसमें सबसे पहला है आपका एंथ्रानोन। एंथ्रोन जो होता है, इसमें स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डिटर्मिनेशन में जो बायोएस से हुआ करते हैं, जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, उसमें इसका यूज़ होता है। साथ में एज एन लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंथ्राक्यूनोन सेकेंड डेरिवेटिव है इसका। तो बेसिकली इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग डाइस की फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। साथ में एज एन हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर डेरिवेटिव है दैट इज़ डाईहाइड्रोएंथ्रासीन। अब डाईहाइड्रोएंथ्रासीन का स्ट्रक्चर देख लो, और साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में और फोटोग्राफिक टेक्निक के अंदर डाईहाइड्रोएंथ्रासीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है आपका एंथ्रासीन, अच्छे से हम लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करते हैं अपने फिनैंथ्रीन के। तो आप अगर देखो तो मैंने ना एंथ्रासीन पहले बता दिया है, अब हम बात कर लेते हैं फिनैंथ्रीन की। तो बेसिकली जो आपका फिनैंथ्रीन होता है, अगर मैं बताऊं, देखो फिनैन का मतलब यहाँ पे होगा फिनाइल, और एंथ्रीन का मतलब एंथ्रासीन। मतलब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो आपका फिनैंथ्रीन है ना, ये एंथ्रासीन का ही डेरिवेटिव है, आइसोमर्स इसको बोल सकते हो कि फिनैंथ्रीन इज़ एन आइसोमर्स ऑफ द एंथ्रासीन, क्योंकि इसमें भी आपकी जो है ना 3 ही रिंग होती हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन, अभी बताया था कि एंथ्रासीन में भी 3 रिंग थी, फिनैंथ्रीन में भी 3 रिंग है, लेकिन इनकी जो पोजीशन जिस तरीके से लगी हुई है वो आपकी डिफरेंट है। ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होता है, जिसमें 3 आपकी बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C14H10 ही है आपका। ये कलरलेस क्रिस्टल लाइक सॉलिड होता है, बट कैन आल्सो लुक, मतलब थोड़ा सा येलोइश कलर में भी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो जो मैंने नेफ्थलीन में आपको बताया था वही आपके होवर्ड सिंथेसिस में आपके 5 रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। पहले ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर क्लेमेंसन, देन रिंग क्लोजर, देन क्लेमेंसन रिडक्शन। ये आपकी है क्लेमेंसन रिडक्शन फर्स्ट, ये आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन सेकेंड, और लास्ट में आपका एरोमेटाइजेशन इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पहले जो रिएक्शन इसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन थी, उसमें क्या होता है, आपका नेफ्थलीन सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। जब नेफ्थलीन सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें कंपाउंड मिलता है नेफ्थॉइल प्रोपेनोइक एसिड। ये थी हमारी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देन मैंने यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन कराना है, मतलब जिंक एमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो क्या है,
हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज़ नैफ्थाइल ब्यूटोनिक एसिड। नैफ्थाइल ब्यूटोनिक एसिड, ये जो आपके ऑक्सीजन था दैट्स कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन। देन अगेन मैंने क्या कराना है, इसका रिंग क्लोजर रिएक्शन यहाँ पे करानी होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट भी करते हैं, तो यहाँ से आपकी थर्ड रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो हमें यहाँ पे मिलता है 1 कीटो 1 2 3, 1 पोजीशन पे आपका कीटो ग्रुप लगा हुआ है, फिर 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। टेट्राहाइड्रो मतलब 4 आपके हाइड्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट हो, और जो आपकी पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ फिनैंथ्रीन का। फिर अगेन हमने इसका क्लेमेंजा रिडक्शन कराना होता है, तो हमें मिलता है ये वाला कंपाउंड, मतलब यहाँ से आपका कीटो ग्रुप हट गया, तो कीटो ग्रुप को हटा दो और बाकी का सेम कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल जाता है। फिर पीडी की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होती है, तो हमें बेसिकली अपना फाइनल कंपाउंड मिल जाता है दैट इज़ फिनैंथ्रीन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर सिंथेसिस आती है दैट इज़ सॉर सिंथेसिस। सॉर सिंथेसिस की अगर मैं बात बताऊँ तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है अल्फा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के साथ। अल्फा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, और जब आपकी बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लग जाता है तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम बीटा फिनाइल एसीटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें मिलता है कंपाउंड। उस कंपाउंड का मैंने डाई एजोटाइजेशन कराना होता है। जब मैं इसका डाई एजोटाइजेशन कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक डाइसोनियम सॉल्ट मिल जाता है। अब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, NaNO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे सॉल्ट मिल जाता है। इसकी फर्दर रिएक्शन कॉपर और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो यहाँ से जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये बेसिकली यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, मतलब हट जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये जो कंपाउंड है आपस में बॉन्ड बना के यहाँ पे अलग सी बेंजिंग रिंग तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनैंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बेसिक हमने क्या करना होता है, इसको हीट करते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं, और हमें अपनी रिएक्शन मिल जाती है, सोलर स्ट्रक्चर मिल जाती है दैट इज़ फिनैंथ्रीन। ओके जी, तो बेसिक जो आपका फिनैंथ्रीन है ना, उसमें 2 ही आपके सिंथेसिस इंपॉर्टेंट हैं जो आपने इसके अंदर पढ़नी है। अब मैं बात करती हूँ बेसिक केमिकल रिएक्शंस की, कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ये हमारी देता है। इसमें पहला है आपका रिडक्शन रिएक्शन देता है। अगर मैं फिनैंथ्रीन का रिडक्शन करा देती हूँ CuO मतलब इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो मुझे मिलता है 9,10 डाईहाइड्रो फिनैंथ्रीन। बेसिकली जो हाइड्रोजन ग्रुप थे यहाँ से वो रिलीज़ मैंने कराए हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 9,10 डाईहाइड्रो फिनैंथ्रीन कंपाउंड। नेक्स्ट ये हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन भी देता है। हैलोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली हैलोजन के प्रेजेंस में कराते हैं, क्लोरीन है ब्रोमीन, तो हमें यहाँ पे मिलता है 9 ब्रोमोफिनैंथ्रीन। बेसिक रिएक्शन अगर आपने नेफ्थल वाली वीडियो देखी है ना तो आपके लिए ईजी हो जाता है ये पढ़ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, ऑक्सीडेशन होता है फिनैंथ्रीन का सोडियम डाइक्रोमेट के साथ के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है आपका फिनएंथ्राक्विनोन। अब इस फिनएंथ्राक्विनोन का हमने फर्दर ऑक्सीडेशन कराना होता है डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है डाइफिनिक एसिड। अगर आप इसको भी ना लिखना चाहो, इतना भी स्ट्रक्चर लिख दोगे तो भी ये सही है ऑक्सीडेशन का, बट फुल लिख दोगे तो और बढ़िया है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लो, आपने फिनैंथ्रीन का बेसिकली क्या कराना है, एसिडाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको मिलता है यहाँ पे 9 एसिटाइल फिनैंथ्रीन। अब यूजेस की बात कर लेते हैं कि फिनैंथ्रीन के यूजेस क्या हैं। तो बेसिकली इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेस्टिसाइड एंड डाइस। डाई और पेस्टिसाइड की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। फिनैंथ्रीन क्यूनोन कैन बी यूज एज अ डाई, फंगिसाइड्स एंड पॉलीमराइजेशन इनिमिटर्स की इनमें भी यूज़ करते हैं। फिनैंथ्रीन देखो, जो जेट फ्यूल होता है, जो हमारे जेट वगैरह होते हैं उनके फ्यूल बनाने में, उनका फ्यूल को बनाने में पर हाइड्रो फिनैंथ्रीन जो कि डेरिवेटिव है आपका फिनैंथ्रीन का, उसका यूज़ करते हैं। साथ में इसमें एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जो आपका फिनैंथ्रीन सल्फोनिक एसिड है ना, अच्छा ये मैंने ये वाला यूज़ मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी अपने जब नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो बात अगर करूँ डेरिवेटिव की, तो इसका एक ही डेरिवेटिव है दैट इज़ फिनैंथ्राक्विनोन। फिनैंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर आप देख लो, ये वेरियस टाइप की डाइज की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। प्रिकर्सर की तरह काम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में, और एंटी कैंसरस एजेंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो होप सो आपको जो दोनों टॉपिक हैं आपके फिनैंथ्रीन और एंथ्रासिन के, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपके जो दोनों टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करेंगे और अपनी यूनिट 4 को कंप्लीट कर लेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।